हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सभी एग्ज़ाम आपके 2023 में होने वाले हैं उनके लिए जो जीके जीएस की जो सीरीज़ चलाई जा रही है, आज 15वें नंबर की यह सीरीज़ है। इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं बहुविकल्पी टाइप के होते हैं और 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो डेली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 12 बजे वीडियो आपको दी जाती है दिन में। ये आपके जीके जीएस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, तो जब तक आप एग्जाम ना हो जाए तब तक यह सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और चलिए आज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आया है कि अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है। देखिए, अंकोर वाट एक मंदिर है, ठीक है, हिंदू धर्म का। तो अंकोर वाट जो है यह आपके कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? कंबोडिया। ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही बड़ा मंदिर परिसर है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, तो याद रखिएगा अंकोर वाट का जो मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, दूसरे नंबर में कि निम्न में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। तो भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कि भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं। एक जगह रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट भी दिया है, तो देख लीजिएगा अगर जो आपके ऑप्शन में आए तो। ठीक है, तब तक के लिए इसमें जो दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम ही सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है तीसरे नंबर में कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। एक मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा विशाल स्नानागार भी मिला था और बहुत सारी चीज़ें भी मिली थी। तो मोहनजोदड़ो पे फिल्म भी बनी हुई है जिसे ऋतिक रोशन ने फिल्माया है। आप मूवी देखेंगे तो उसके कल्चर को जान पाएंगे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम यानी उसे क्या कहा जाता है। तो मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को। या मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मृतकों का टीला। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, कि मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ठीक है, या मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। स्थानीय नाम मतलब ये समझ लीजिए कि उपनाम है एक। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ये कब्र मिली हैं, 100 मिले हैं। ठीक है, इसलिए। अगले क्वेश्चन में चौथे नंबर में कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है यहाँ पे आपका शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख है दोस्तों। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख है। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ठीक है, कौन था? घनानंद। ठीक है, घनानंद जो था नंद वंश का शासक था। इसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। हराया क्या था? इसको मार दिया था। उसके बाद से चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे मगध में जो है मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था, इसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की नींव डाली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। अभी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो दोस्तों, श्रीनगर की जो स्थापना है इसे अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक महान, जो अशोक सम्राट के आपने बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये मौर्य वंशी शासक थे और ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, कलिंग यानी 261 ईस्वी में जो ईसा पूर्व में ये कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद से इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने जो है उपगुप्त के द्वारा इस बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो श्रीनगर की स्थापना करने वाला जो शासक था अशोक था। 7 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा में महिला जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो 15 थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कि भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी दोस्तों वह कितनी थी आपकी। तो 15 थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो 8वें नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। सीधा समझेंगे कि भारतीय संविधान की प्रारूप जो समिति है
इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ये आपके भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो विकल्प डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, 9 नंबर के क्वेश्चन में है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पारित किया गया था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, विकल्प इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में कि भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है कहाँ से अपनाई गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है दोस्तों, यह आपकी इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से अपनाई गई है। ठीक है, सॉरी इंग्लैंड ही कहेंगे। ठीक है, भारत में एकल जो नागरिकता है वो आपके इंग्लैंड से अपनाई गई है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों रेड डाटा बुक जो है विलुप्ति के करीब जीवों पे आधारित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कि रेड डाटा बुक जो है विलुप्ति के करीब जीवों से आधारित है। ठीक है, चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित हैं? यानी भारतीय गैंडे जो हैं वो इनका जो अभ्यारण्य है कहाँ पे है? तो ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। ठीक है, इन्हें यहाँ पे संरक्षित किया गया है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये आपके पड़ता है असम में। ठीक है, और असम में जो है एक सींग वाला गेंडा भी जो है ये वहाँ का राजकीय पशु है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडे को संरक्षित करके रखा गया है। 13 नंबर के क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की यहाँ पे बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड के हेग में जो है यह स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपके हेग में है। 14 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? यहाँ अस्थायी सदस्यों की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात हो रही है अस्थायी सदस्य कितने हैं। कहाँ पे? यूएनओ में, यूनाइटेड नेशनल जो आप वहाँ का सुरक्षा परिषद है। ठीक है, वहाँ पे कुल अस्थायी सदस्य हैं 5। ठीक है, जिसमें आपका अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। ठीक है, रूस है। ठीक, देखिए एक बार लिख ही लिया जाए, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ठीक है, इंग्लैंड और चीन। ये 5 देश जो है, एक बार फिर समझिए, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और चीन, ये 5 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी नहीं, एक बार सही से लिख दे रहे हैं आपको। अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड, ठीक, रूस और चीन, ये 5 जो देश हैं दोस्तों, ये आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, बाकी अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों पुष्कर मेला जो है यह राजस्थान के अजमेर ज़िला में आयोजित किया जाता है। ये पशु मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले नंबर में है कि टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों टाइटन जो है यह शनि का एक उपग्रह है। ठीक है, तो शनि जो ग्रह है इसका उपग्रह कौन है? आपका टाइटन। तो याद रखिएगा टाइटन जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। 17 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और उसके बाद से दूसरी जो महिला राष्ट्रपति हुई हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। और ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है द्रौपदी मुर्मू जी। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगले क्वेश्चन में है 18 नंबर में कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और पूरे भारत में भी पहली मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी थी। सरोजिनी नायडू सबसे पहली राज्यपाल थी, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, तो याद रखिएगा। 19 नंबर के क्वेश्चन में है दोस्तों कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल पूछा रहता तो समझ में आता है, यहाँ पे वायसराय पूछा है। तो भारत में वायसराय का जो पद था 1858 में सृजित किया गया। और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये जो है
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारत में वायसराय का जो पद है 1858 को सृजित किया गया था, और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं को प्रथम वायसराय भी बनाया गया, और यही अंतिम आपके गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। 20 नंबर के क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल में स्थित है, और करनाल पड़ता है आपके हरियाणा में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है आपके करनाल में स्थित है। 21 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स में स्थित है। ब्रुसेल्स पड़ता है आपके बेल्जियम में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, नाटो का मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय आपके जिनेवा में स्थित है। 23 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील भी है, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। 24 नंबर के क्वेश्चन है कि विजय हजारे जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों विजय हजारे जो ट्रॉफी है यह आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि विजय हजारे ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। 25 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि डेविस जो कप है किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों डेविस कप की यहाँ पे अगर जो बात करेंगे तो ये लाल टेनिस यानी टेनिस से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कि डेविस कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।